हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों का जेटेट हुआ था 2012 में, तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर सीडीपी का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग इससे पहले आपका 15 क्वेश्चन सीडीपी का डिस्कस किए हुए थे। तो आज जिससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 45 कि बच्चा केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। एक निश्चित दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक रुचिपूर्ण प्रेषक और एक सख्त अभिभावक। तो सख्त अभिभावक हो नहीं सकता क्योंकि सख्त जो है नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो पेडालॉजी का जो क्वेश्चन है, पेडालॉजी की बात करें हम, तो हमारे हिंदी पेडालॉजी हो गया, इंग्लिश पेडालॉजी हो गया, सीडीपी पेडालॉजी हो गया। इसके अलावा अगर आपका सामाजिक विज्ञान है, पेपर 2 है, तो उसका भी जो पेडालॉजी रहेगा, तो हमारा जो पेडालॉजी रहता है नेगेटिव वो पॉजिटिव कीवर्ड पे वर्क करता है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सख्त जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसको आप हटा दीजिए ये वाला ऑप्शन को। बाकी 3 ऑप्शन है। तो एक निश्चित दर्शक, दर्शक के रूप में काम नहीं करेगा, दर्शक सिर्फ देखने वाला। ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है। तो एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक और बच्चे का एक सक्रिय साथी, अगर हम देखें ये दोनों हैं ठीक, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये सक्रिय जो है ना, देखिए ये जो सक्रिय वर्ड है, ठीक है, सक्रिय वर्ड है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड है यहाँ पे। और टीचर जो रहता है ना, ये हमेशा बच्चे का सक्रिय साथी के रूप में काम करता है। तो आंसर बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने के साथ। तो बताइए सबसे ज़्यादा हम लोग कैसी भाषा को सीख सकते हैं। तो ऑब्वियसली सुनने के साथ, जितने ज़्यादा हम सुनेंगे जितने अच्छे से, उतने अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है, केवल बुद्धि में, मुख्य वैशिष्ट में, कठोर व्यवहार में, व्यक्तिगत व्यवहार में। तो व्यक्तित्व को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, तो व्यक्तिगत प्रभाव से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थकावट के लक्षण है वजन में कमी, भूख की कमी, कार्य में रुचि की कमी, लंबाई की कमी। तो थकावट कैसे आपको पता चलेगा, तो जब कार्य में रुचि नहीं होती है ना, तो आंसर सी हो जाएगा, कार्य में रुचि की कमी से, ये इसका मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट है, मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में, बचपन में, पौड़ा अवस्था के दौरान, या किशोर अवस्था में। ठीक है। यहाँ पे पौड़ा अवस्था होगा, तो आंसर हो जाएगा मनोभाव जो होता है ये आपका शिशु काल में होता है। देखिए, मनोभाव मतलब क्या होता है, इमोशन होता है, जो इमोशन होता है, जो संवेग होता है। ठीक है। तो ये आपका शिशु काल में ही होता है। शैशव काल जो रहता है ना, ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का होता है शिशुअवस्था। फिर बाल अवस्था होता है जो कि 6 से 12 वर्ष तक का होता है ना। नेक्स्ट है, व्यवहार समस्याओं की 2 विधियां है, एक प्रतिकार और शक्ति, और दूसरा रोकथाम और सजा, तीसरा लाड प्यार और प्रेम, और चौथा इंतजार और निगरानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार समस्याओं की 2 विधियां है, इंतजार और निगरानी। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षण, वास्तविकता, ज्ञानार्जन, विशेषताएं, शिक्षा पश्चात समीक्षा, उपयोग सभी। तो एक शिक्षण योग्यता तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और एक छोटा सा हम बात बताना चाहते हैं कि हमारे अगर क्वेश्चन में उपयोग सभी अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो अधिकतर कहीं ना कहीं वो हमारा सही हो जाता है। बट आप एक बार ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, साझा विश्वास। नेक्स्ट ऑप्शन है साझा विश्वास, और नेक्स्ट ऑप्शन है अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में। ठीक है। यह एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये शॉरेन की कार्ड था या जीन पॉल सार्त्रे प्रमुख
अस्तित्ववादी है और अस्तित्ववादी क्रिया तथा चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना था कि मनुष्य अपने स्वयं के निर्णय या संकल्प द्वारा स्वयं बनता है, वो वही बनता है जो वो बनना चाहता है और इसके लिए वो आयोजन एवं प्रयास भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सह शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते केवल लड़के बच्चे और माता पिता, केवल लड़कियां और लड़के। तो सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, केवल और केवल एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। अगर केवल हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाए, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछेगा और ऑप्शन में नेगेटिव देखने को मिला, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसको पहले ही काट दीजिएगा। ठीक है, और बच्चे और माता पिता का तो हो नहीं सकता, आंसर डी हो जाएगा क्योंकि को एजुकेशन की बात कर रहा है सच शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट J.F. हैबट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें है कठोर कार्य और विराम, अनुभूति और कार्य, जानना, महसूस करना और इच्छा, तरीके का प्रयोग। तो J.F. हैबट ने क्या कहा है, जानना, महसूस करना और इच्छा। ठीक है, ये मानस का क्रियाकलाप में आता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया था, थॉम्पसन ने, प्रेस्टालोजी ने, जॉन स्टुअर्ट ने और अरस्तु ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट हो जाएगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना जो है किसने परिभाषित किया था, तो जॉन स्टुअर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूली दिनों से, उसके जन्म से, जब वो चलना प्रारंभ करता है, और वयस्क के दिनों से। तो एक बच्चे की शिक्षा जो है प्रारंभ होती है उसके जन्म से होती है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है, गंध की अनुभूति, स्वाद, सुनने की अनुभूति, एक वस्तु की संरचना। तो स्पर्शनीय अनुभूति जो है एक बच्चे को क्या मदद करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंध की अनुभूति हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलन के समतत्व चेतना किसमें स्थित होती है, और नेत्र में, मस्तिष्क में, कान में, नाक में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गैस्ट्रोलाइट मनोविज्ञान से हुआ है, इकाई योजना, शिक्षा योजना, सूक्ष्म शिक्षा योजना, मूल्यांकन साधन। तो किसका सूत्रपात जो है गैस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकाई योजना हो जाएगा। ठीक है, इकाई योजना हो जाएगा आपका, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है इकाई योजना, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये आपका गेस्टाल्ट कहाँ के थे, तो जर्मन के थे, यानी जर्मनी के थे, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने वर्ष की आयु से में सृजनात्मक विकास होता है, देख सकते हैं जन्म से लेकर 2.5 साल, या आपका 2.5 साल से 6 वर्ष, या 13 से 19 वर्ष, या 21 वर्ष से अधिक। तो 13 से 19 वर्ष में जो है सृजनात्मक विकास होता है ना, आंसर सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 2012 का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कई क्वेश्चन जो है यहाँ पे किस तरीके से कितना टिपिकल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करना है ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखें सीटेट और जेटेट को सीटेट के कंपैरिजन में, तो हमारा वहाँ पे सीटीपी के क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है आपका सीटेट में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जेटेट में आपका सीटीपी का जो लेवल रहेगा, ठीक है, वो काफ़ी हाई फाई रहने वाला है, जहाँ पे आपको पैडालॉजी, जैसे हमारा अगर सीटेट का पैडालॉजी की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, हम लोग सीडीपी की जो बात करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं ना हमारा पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कीवर्ड, उस पर जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा जेटेट है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए आपको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लगे रहिए CTP में एकदम एक एक चीज़ को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि आज से कई साल पहले यानी 2012 में जब इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो अब का लेवल क्या हो सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।